हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th में है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेट्स कंसीडर कि ये मेरा वर्टेक्स ए है और ये मेरा वर्टेक्स बी है और ये मेरा वर्टेक्स सी है और राइट एंगल्ड एट बी है। ओके, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री है, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग एच से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एंगल सी को थीटा मानते हैं, इफ दिस एंगल सी इज थीटा, तो याद रखना थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होगा, थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डोनेट करते हैं। अगर हम लोगों ने थीटा ए को कंसीडर किया तो ए के जो अपोजिट वाला साइड होगा, दैट इज बीसी, विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। लेकिन अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है सी को थीटा, इसलिए हम लोग इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। अब ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? बिकॉज मुझे पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 हो गया तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए जो है दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल सी। अब हम लोग साइन ऑफ थीटा, साइन एक फंक्शन है, तो यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लिख देता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग एक फंक्शन साइन डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन जो साइन है ये इनपुट लेगा थीटा को, और थीटा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। थीटा वेरी कर सकता है, थीटा जो है वो 0 डिग्री हो सकता है, थीटा मेरा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, और इट कैन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो है दैट विल बी वेरिएबल। क्या है, ये वेरिएबल है। तो साइन जो है वो थीटा को लेगा एज इनपुट, ओके, और ये कुछ आउटपुट देगा। जो इसका आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो होगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दूसरा हम लोग एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस, और कॉस जो इनपुट लेगा वो भी थीटा लेगा, एंड दैट विल बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा इसको, दैट विल बी इक्वल टू बेस। ये मेरा हो गया बेस, जिसको हम लोग बी से डोनेट करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने दो फंक्शन डिफाइन किया, एक साइन फंक्शन, दूसरा कोसाइन फंक्शन। ये जो इनपुट लेगा दैट विल बी कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा वही होता है, प्लस कॉस क्या है, कॉस जो है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो फाइनली ये मेरा आ जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये बताओ कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
रिजल्ट है जिसको हम लोग प्रूव करेंगे। क्लास 10th में ही इसका प्रूफ है यूजिंग द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग जब सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ेंगे तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अभी हम लोग सिंपली इसको यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये देखो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या बोलता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अच्छा, यहां पे तो हम लोगों ने साइन से डिवाइड किया था इसको। अगर कोसाइन से हम लोग इसको डिवाइड करते, कोसाइन से डिवाइड किया था, अगर हम लोग साइन से इसको डिवाइड कर दें तब देखो क्या आएगा। अगर इसको हम लोग जो है वो साइन से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कट जाएगा, नीचे भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यहां पर भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर विल बिकम कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोगों ने डिराइव कर लिया बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो पहला रिजल्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, यानी थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाए, चाहे थीटा 45 डिग्री हो जाए, चाहे थीटा 30 डिग्री हो जाए, चाहे थीटा 60 डिग्री हो जाए, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इट इज ऑल्सो ट्रू। ये भी सही है, चाहे थीटा का कुछ भी वैल्यू हो जाए, चाहे थीटा 0 हो जाए, चाहे थीटा 30 डिग्री हो जाए, चाहे 45 डिग्री हो जाए, चाहे 90 डिग्री हो जाए या 90 से बड़ा, हर थीटा के लिए ये ट्रू होगा। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हर थीटा के लिए ट्रू होगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह का पूरा सीरीज लॉन्च कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन एंड दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इससे। वी आर कमिंग विद फर्दर क्लासेस और क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे होगा, तो प्लीज ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच।